लास्ट क्लास में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स पढ़ा था। इसमें लास्ट था एसोसिएटेड कोलाइड और मिसेल। अब मिसेल क्या है एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मिसेल और एसोसिएटेड कोलाइड आर द सब्सटेंस which behaves as electrolyte at lower concentration and at higher concentration they form colloidal solution। ऐसे सब्सटेंस जो लोअर कंसंट्रेशन पर तो इलेक्ट्रोलाइट की जैसा बिहेव करते हैं और हायर कंसंट्रेशन पर कोलाइड के जैसा बिहेव करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटेड कोलाइड और मिसेल। तो आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन, कि ये मिसेल और एसोसिएटेड कोलाइड कैसे बनते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे, सोप्स एंड डिटर्जेंट। ओके, तो सोप क्या है और इसका एसोसिएटेड कोलाइड कैसे बनता है ये हम देख रहे हैं। यहाँ पर देखो, सोप इज सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स हम पढ़कर आए हैं लास्ट क्लास में। क्या फॉर्मूला होता है? RCOOH। हाइड्रोजन को हटाया और क्या आ गया? सोडियम, RCOONA। ये कार्बोक्सिलिक एसिड, उसी को हम बोलते हैं फैटी एसिड। फैटी एसिड का सोडियम सॉल्ट हुआ, इसको कहते हैं सोप। सोप का फॉर्मूला है, व्हेन सोप डिसॉल्व इन वाटर इट डिसोसिएट इनटू RCOO कार्बोक्सिलेट आयन एंड सोडियम आयन। सोप को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये एक नेगेटिव आयन, जिसको हम बोल रहे हैं सोप एनायन, और सोडियम आयन में ब्रेक होता है। अब ये जो सोप एनायन है RCOO आयन, इसका स्ट्रक्चर देखो नीचे, CH3 CH2 इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन की लॉन्ग चेन है और लास्ट में जोड़ा हुआ है COO आयन। द कार्बोक्सिलेट आयन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, अ लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन R ग्रुप। इस कार्बोक्सिलेट आयन के दो पार्ट हैं, एक अल्काइल ग्रुप है, कार्बन और हाइड्रोजन वाला पार्ट, जो कि कैसा होता है? नॉन पोलर टेल भी बोलते हैं इसको हम, विच इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मीन्स वाटर से दूर हटता है। एंड पोलर ग्रुप COO नेगेटिव आयन जो है, पोलर आयोनिक हेड है, विच इज हाइड्रोफिलिक मीन्स ये वाटर की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो सोप एनायन सेकेंड वाले डायग्राम में देखो, सोप एनायन के दो पार्ट हैं, हाइड्रोफोबिक टेल कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट, और दूसरा वाला हाइड्रोफिलिक हेड COO, जिसको हमने रेड पेन से सर्कल किया है, हाइड्रोफिलिक हेड। अब ऊपर वाली रिएक्शन देखो, सोडियम स्टीयरेट, एक हमने एग्जाम्पल ले लिया स्टीयरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, C17H35 COONA। C17H35 की प्लेस पर हम R भी लिख सकते हैं, RCOONA। ये स्टेरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है। कैसे ब्रेक होगा? सोप एनायन, स्टीयरेट आयन और सोडियम आयन में। ओके, इतना समझ में आया? सोप क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड, विच dissolve in water, breaks into negative ion and sodium ion. Negative ion is soap anion. Soap anion consists of two parts, hydrophobic tail and hydrophilic head. Okay, कार्बन हाइड्रोजन वाला एक पार्ट और एक COO नेगेटिव आयन वाला हेड। ओके, नेक्स्ट डायग्राम में देखो, एक कंटेनर में वाटर है। अब जब लोअर कंसंट्रेशन है तो सोप एनायन, सोप कैसे बिहेव करता है? एज इलेक्ट्रोलाइट। लोअर कंसंट्रेशन है तो सोप एनायन का कार्बन हाइड्रोजन वाला पार्ट जिगजैग फॉर्म में हमने जो बनाया वो वाटर से दूर रहेगा, और हेड जो है वो वाटर के पास, वाटर की तरफ अट्रैक्ट रहेगा, है ना। At lower concentration, R group stay away from water and the
stay away from water. At surface COO group in water. सरफेस पर COO ग्रुप वाटर में इमर्स्ड है और हाइड्रोकार्बन ग्रुप वाटर से दूर है. एट हायर कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल मिसेल कंसंट्रेशन, जब कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो RCOO सोप एनायंस एग्रीगेट होकर एक स्फेरिकल शेप में अरेंज हो जाएंगे. इसको हम बोल रहे हैं मिसेल. नेक्स्ट डायग्राम में देखो, एक सर्कुलर शेप बनाया हमने जिसमें बहुत सारे सोप एनायन, कम से कम 100 सोप एनायंस होते हैं, ये एसोसिएट होकर मिसेल बना लिए. तो इस तरह से मिसेल फॉर्मेशन होता है और एसोसिएटेड कोलाइड बनता है. अब हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ मिसेल. मिसेल का एप्लीकेशन है क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. सोप और डिटर्जेंट दोनों सेम थिंग होती हैं, दोनों का आपको क्लींजिंग एक्शन पूछे तो यही लिखना होगा. ठीक है. अब सोप क्लॉथ को क्लीन कैसे करते हैं ये देख रहे हैं हम. अब हम मान लें कि क्लॉथ पर सपोज सम ग्रीस और ऑयल इज स्टिकिंग ऑन द क्लॉथ सरफेस. क्लॉथ की सरफेस पर कुछ ग्रीस या ऑयल लगा हुआ है. डायग्राम में देखेंगे तो फर्स्ट हमने ऑयल बनाया है क्लॉथ सरफेस पर, एक ऑयल की ड्रॉप बनाई है. ओके. जब ये क्लॉथ सरफेस किसके कांटेक्ट में आती है? सोप सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आती है. व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद सोप सॉल्यूशन, स्टीरेट आयंस अरेंज देमसेल्फ अराउंड in such a way that hydrophobic part of the ion are towards oil and hydrophilic parts project outside the oil droplet. सेकेंड वाला डायग्राम देखें कि सोप सॉल्यूशन है. सोप सॉल्यूशन में हमने क्या डाला? क्लॉथ को डाला. तो सोप स्टीरेट आयन का हाइड्रोकार्बन वाला जिगजैग पार्ट ऑयल ड्रॉपलेट की तरफ अरेंज हो गया और एनायनिक पार्ट कहाँ है? सोप सॉल्यूशन की तरफ है. ओके. अब ये जो एनायनिक पार्ट है, इट कैन इंटरेक्ट विथ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट अराउंड द ऑयल ड्रॉपलेट. ये जो नेगेटिव पार्ट है बाहर की तरफ ऑयल ड्रॉपलेट के, ये वाटर मॉलिक्यूल से इंटरेक्ट करता है. ओके. एज ए रिजल्ट द ऑयल ड्रॉपलेट इज पुल्ड अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्लॉथ. जिससे क्या होता है? ये ऑयल ड्रॉपलेट क्लॉथ की सरफेस को छोड़कर अलग हट जाती है और वाटर के साथ जब हम रिंस करते हैं क्लॉथ को तो ये सेपरेट हो जाती है क्लॉथ से. ठीक है. इस तरह से सोप हेल्प करता है क्लॉथ को क्लीन करने में, है ना. और जो क्लॉथ ऑयल, सोप और वाटर के साथ मिलकर, जो हम बोलें कि वॉशिंग मशीन में हमारे जो लास्ट में गंदा पानी बचा, काला गंदा घोल बचा, वो क्या है? इमल्शन है. दस सोप हेल्प इन मेकिंग अ स्टेबल इमल्शन ऑफ ऑयल विथ वाटर विच इज वॉश्ड अवे फ्रॉम एक्सेस ऑफ वाटर. तो सोप ने ऑयल के साथ मिलकर, ऑयल और वाटर के साथ मिलकर क्या बनाया? एक इमल्शन बना लिया, है ना. अभी हम इमल्शन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में कि क्या होता है. तो क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप इज बेस्ड ऑन इमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन होता है कि सोप इमल्शन बनाकर क्लॉथ सरफेस से सेपरेट हो जाते हैं. अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि एक्सप्लेन क्लींजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, तो डिटर्जेंट की क्लींजिंग एक्शन भी जस्ट सिमिलर है. जहाँ पर हमने सोप बोला है वहाँ क्या बोलेंगे? डिटर्जेंट, है ना. लास्ट पैरा देखो, सिमिलर इन केस ऑफ डिटर्जेंट. डिटर्जेंट्स क्या हैं? सोडियम लोराइल सल्फेट, ये एक एग्जाम्पल है डिटर्जेंट का जिसका फॉर्मूला है CH3CH211OSO3Na. इस डिटर्जेंट में पोलर ग्रुप कौन सा होगा? OSO3 नेगेटिव आयन होगा, है ना. एनायनिक हेड होगा और बचा हुआ हाइड्रोकार्बन चेन होगी जैसा सोप में होता है. ठीक है. तो सोप और डिटर्जेंट दोनों की क्लींजिंग एक्शन सिमिलर है. ओके. तो सेम टॉपिक लास्ट चैप्टर हमारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में लॉन्ग आंसर में आता है, एक्सप्लेन क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप. इसलिए हमने इसको
इसी चैप्टर में पढ़ लिया, बिकॉज इट इज़ बेस्ड ऑन मिसेल फॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को? नहीं आता है 2-3 बार वीडियो देखो, अच्छे से नोट्स रीड करो, साथ साथ में लर्न करो। और आप सभी ने असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, जल्दी से जल्दी करो, तो पता चले कि आप लोगों की पढ़ाई चल रही है साथ में। ओके, अब नेक्स्ट क्लास में हम कोलाइड्स की प्रिपरेशन मेथड्स पढ़ेंगे।